हेलो गाइस। तो वेलकम। नाइन्थ क्लास चैप्टर अपना चल रहा था सर्कल। और इस सर्कल में जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको थ्योरम्स करवाई थी, और अब हम इस सर्कल के एक्सरसाइज 10.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे, बिकॉज अभी अपने पास टाइम इतना नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अपन उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज का जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं, पूरा कंसंट्रेशन रखना। क्वेश्चन नंबर 5, 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius। यहां सबसे पहले ये हमने एक सर्कल बना लिया, और इस सर्कल में आप यहां देखेंगे कि 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा और मनदीप। मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं रेशमा, यहां सलमा और यहां है आपका मनदीप। क्वेश्चंस को हम वापस से रीड करते हैं। 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। ड्रॉ इन ए पार्क, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। रेशमा ने एक बॉल किसको दी? सलमा को। सलमा ने वही बॉल वापस से दी मनदीप को, और मनदीप ने वही बॉल वापस से दी है रेशमा को। ये सेंटर पॉइंट है अपना, जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं ओ को। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं ए सर्कल वेयर सेंटर इज ओ। एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, सलमा एंड मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहां दिया हुआ है 6 मीटर। रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 6 मीटर। सलमा और मनदीप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 6 मीटर। और रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, यानी फाइंड क्या करना है आपको? आर एम फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा देता हूं। सीधा सीधा क्या रहा? रेशमा टू सलमा 6 मीटर, सलमा टू मनदीप 6 मीटर। एक चीज और क्वेश्चन में दी हुई थी, वो थी इसकी रेडियस, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 5 मीटर। रेडियस 5 मीटर है। इट मींस यहां से हम ओ आर रेडियस है 5 मीटर, इधर से ये रेडियस हो गई आपकी 5 मीटर। अब मेन अपन क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। किस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे? कंस्ट्रक्शन में आपको एक चीज करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और ज्वाइन करनी है ओ टू एस विथ 90 डिग्री के साथ में, जिसे हम नेम दे देते हैं यहां पे पी। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने एक चीज की है, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर आर एम। ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन में ओपी परपेंडिकुलर आर एम, यानी मैंने यहां इंडिकेट कर दिया है 90 डिग्री को। एंड एक्सटेंड ओपी टू एस। ओपी को एक्सटेंड किया, कहां तक किया? एस तक किया। अभी तक क्या किया अपन ने? बहुत ही सिंपल सा काम है। रेशमा सलमा 6 मीटर, सलमा टू मनदीप 6 मीटर, मनदीप टू रेशमा हमें फाइंड करना है, यानी आरएम आपको फाइंड आउट करना है। अपने कंस्ट्रक्शन में किया ज्वाइन ओपी एंड एक्सटेंड टू एस। एक चीज का ध्यान रखना, ये 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स। ओपी को हमने माना है एक्स मीटर। ओपी ये दिख रहा है ओपी, इसको अपन ने क्या माना? एक्स मीटर। और पीएस, जो पीएस है वो कितना होगा? अब आप देखो यहाँ पे डायामीटर ओएस आपको दिया हुआ है 5 मीटर। डायामीटर नहीं है, वो रेडियस। ओएस कितना दिया हुआ आपको? 5 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो पीएस आपका कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स। इसे हमने एक्स माना है, पीएस कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स। ओके, 5 माइनस एक्स हो चुका है। और आरपी को हम मान रहे हैं वाई। लेट आरपी इज इक्वल टू वाई। आरपी को क्या माना हमने? वाई। तो आरपी आपका हो गया वाई, ओपी आपका हो गया एक्स। हर चीज को देख लेना आप। ओपी को हमने एक्स माना है, पीएस
टोटल 5 में से x को माइनस किया है तो 5 माइनस एक्स हो चुका है, और rp आपको क्या है, आपके पास y है। अब अपन शुरू करते हैं, उससे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान देना। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू, अगर किसी भी सेंटर से अगर कोड पे कोई लाइन आ रही है, फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड, अगर सेंटर से किसी भी कोड पे लाइन आ रही है और कंडीशंस क्या है, ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, आरएम पे, देन इट बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो क्या करेगी, आपके बाइसेक्ट करेगी। इट मींस क्या हुआ, जितना आरपी है उतना का उतना ही क्या हो गया, आपका पीएम हो चुका है। आरपी इज इक्वल टू पीएम। आरपी और पीएम दोनों इक्वल हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, फ्रॉम सेंटर ड्रॉ एनी लाइन टू कोड बाइसेक्ट ईच अदर व्हेन इफ ओपी परपेंडिकुलर देन आरएम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पूरी कंडीशंस हमने सामने रख दी है, अब सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल लेंगे और ट्राइंगल में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा अपना आंसर आने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल जो हम लेने वाले हैं वो ट्राइंगल लेंगे अपन OPR। तो मैं यहां ले रहा हूं इन ट्राइंगल OPR। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, OPR, ट्राइंगल OPR। राइट एंगल कहां बन रहा है, P पे। यहां लिख रहा हूं मैं राइट एंगल एट P। राइट एंगल कहां बन रहा है, P पे बन रहा है। यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं 9th क्लास में, स्टार्टिंग से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको दी हुई है यहाँ पे 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, प्लस बेस हमने क्या माना यहाँ पे, वाई स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां हम 5 का स्क्वायर हो गया 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपनी एक इक्वेशन आ गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ चुका है। अब यहां हम अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ओके। ट्राइंगल हमने कौन सा लिया, OPR। ट्राइंगल हमने कौन सा लिया फर्स्ट पे, OPR, यानी ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है। अब सेकंड ट्राइंगल लेंगे, ये वाला RPS। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, RPS ट्राइंगल ले रहे हैं हम, RPS। देखना इन ट्राइंगल RPS, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, RPS। और यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे, 6, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ये हो गई आपका हाइपोटेनस कितनी है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये लाइन हो गई जिसे हम क्या बोल रहे हैं, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस। बेस कितना दिया हुआ आपको, y। ट्राइंगल ले रहे हैं हम RPS। ये हो गई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। तो बेस में मैं क्या लिख रहा हूं, y स्क्वायर। अब देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। केवल आइडेंटिटी लगाई है मैंने यहाँ पे, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, 36 प्लस का 25 यहां आएगा, माइनस का हो गया, माइनस 2 5 जा 10, 10 को x से किया तो माइनस का 10x प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां देखो कि अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है डायरेक्टली, कितना है 25। तो जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहां हम क्या लिख देंगे 25। 36 माइनस 25 11, यहां आ गया आपका माइनस का 10x प्लस माइनस 10x की वैल्यू क्या हो गई 11 प्लस का 25 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का 11 में से 25 गया -14 इजिकल टू -10x, माइनस से माइनस कट, x की जब वैल्यू निकाल रहे हैं अपन 40/10, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 1.4 मीटर। किसकी वैल्यू आई है x की, x की वैल्यू कितनी आई है 1.4 मीटर। ध्यान देना x ये वाला निकला है अभी 1.4, ये वाला निकला है 1.4, हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो ये निकालना है rm। आपका निकला है x की वैल्यू 1.4 मीटर। एक बार बहुत अच्छे से देख लो इसको, कहां कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं अपन। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गया है 1.4 मीटर, x की वैल्यू आ गई है 1.4 मीटर। अब हम क्या निकालने वाले हैं y निकालने वाले हैं, और यहां पे अपन ने क्या लिखा था वाई स्क्वायर इजिकल टू 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1.4 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इजिकल टू 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर आपका होता है 1.96, वाई स्क्वायर इजिकल टू 25 माइनस 1.96 23.04, ये आ चुका है 23.04। और जब हम 23.04 इसकी वैल्यू आई है आपकी वाई स्क्वायर इजिकल टू 23.04, वाई की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 23.04, 23.04 किसका स्क्वायर रूट होगा आपका 4.8 मीटर, ये स्क्वायर रूट हो गया, वाई की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर। वाई की वैल्यू, वाई कौन सा है आरपी, यानी आपके पास आ चुका है आरपी 4.8 मीटर, आपके पास आ चुका है आरपी 4.8 मीटर। तो हम निकाल सकते हैं आरएम, बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आरएम क्या होता है इस आरपी का डबल होता है, तो ये अगर 4.8 है तो ये भी कितना हो गया आपका 4.8, और 4.8 और 4.8 को जब हम प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9.6 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा जो भी हमने क्वेश्चंस किया है ये चीज आपको मैं पिक भेज दूंगा, वहां भी आप देख सकते हो इसको, एक बार पूरा देख लो अच्छे से, पूरे क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो क्लियर करो। ओके, तो हमने 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी अपन ने किया था, उसको जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, जितनी प्रैक्टिस करोगे लिखने की उतना आप परफेक्ट बन जाओगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट में जरूर डाल दें ताकि आपका सॉल्यूशंस मैं बता दूंगा उसका। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। दो ही क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूं, कारण अभी अपने पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपन सारे क्वेश्चंस कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए सर्कुलर पार्क, सबसे पहले सर्कुलर पार्क जैसे ही आया हमने एक सर्कल बना लिया, ये हो गया आपका सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट क्या हो गया ओ, यहां लिख लेंगे हम ए सर्कल वेयर सेंटर इज ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ है, ए सर्कल वेयर सेंटर इज ओ, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, यानी रेडियस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। अब ध्यान देना रेडियस 20 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, करना क्या है 3 बॉयज है, एक है अंकुर, सैयद एंड डेविड, यहां पे है अंकुर, यहां हो गया आपका सैयद, यहां हो गया आपका डेविड। अंकुर, सैयद और डेविड 3 बॉयज है,
सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इक्वल डिस्टेंस पे वो बैठे हुए हैं। इट मींस जितना ए एस है उतना का उतना ही एडी होगा और उतना ही एस डी होगा। तीनों डिस्टेंस इक्वल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है। डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। इट मींस हम यहां क्या लिखेंगे, ए एस जितना है उतना का उतना एस डी और उतना का उतना एडी। अलग अलग स्कूल्स में आपको इस क्वेश्चंस को बहुत लेंथी तरीके से करवाया जाएगा, बहुत घुमा फिरा के करवाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। वो स्टेटमेंट को, उस थ्योरम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट और थ्योरम कौन सा है। चलो हम बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और उस स्टेटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुन लेना। वो स्टेटमेंट ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ही फॉलो होगा। सबसे पहली चीज तो ध्यान रख लेना, वो स्टेटमेंट जो मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ही फॉलो होगा। यहां आप आइसोसेलेस या स्केलेन ट्रायंगल पे उस थ्योरम को फॉलो नहीं करें, यहां हम फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। इट मींस ये जो ट्रायंगल हमें मिल रहा है वो कौन सा ट्रायंगल है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब वो थ्योरम क्या है, वो स्टेटमेंट क्या है, चलो हम लिखते हैं उस स्टेटमेंट को, उस थ्योरम को। इस क्वेश्चन को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। वी नो दैट, हम जानते हैं इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि ये थ्योरम ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ही फॉलो होगा। तो मैंने यहां लिख दिया वी नो दैट इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मीडियन, मीडियन क्या करता है, चलो एक टॉपिक छोटा सा क्लियर कर देता हूं। ये आपका एक ट्रायंगल है, एक वर्ड आया यहां पे मीडियन। बहुत सारे बच्चों को मतलब पता नहीं होता है मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। मीडियन क्या करता है, मीडियन किसी वर्टेक्स से निकलता है, किसी वर्टेक्स से मीडियन निकल रहा है और अपोजिट साइड पे जब वो आता है तो इस अपोजिट साइड्स के 2 इक्वल पार्ट कर देता है। वो लाइन आपकी कहलाएगी मीडियन। ध्यान देना, मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड्स पे अगर कोई लाइन आ रही है तो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड कर दे वो आपका कहलाएगा मीडियन। किसी भी वर्टेक्स का मतलब ये भी हो सकता है, ये वाला मीडियन हो सकती है, ये भी मीडियन हो सकती है। तो ये मीडियन जैसे ही गई तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये मीडियन गई तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहां क्या हो रहा है कि इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि 3 मीडियंस है और मीडियन अपोजिट साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, क्या किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियंस जिस पॉइंट पे, ध्यान देना पूरी बात को, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ध्यान देना यहां पे, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो होगा सेंट्रोइड। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे ये लाइन आई, ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेंट्रोइड पॉइंट होगा, और सेंट्रोइड पॉइंट उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। बहुत सारे बच्चों के समस्या आएगी यार 2:1 क्या होता है। 2:1 का मतलब यह हुआ कि अगर ये लाइन 20 मीटर है तो नीचे वाली कितनी हो गई आपकी 10 मीटर। कहां से आया, 2:1 से आया। वो बड़ी लाइन डबल होती है किससे, छोटी वाली लाइन से। तो अपन इसको लिख रहे हैं यहां पे, वी नो दैट
इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ मीडियन इंटरसेक्ट एट सेंट्रोइड, अगर मीडियन सेंट्रोइड पर इंटरसेक्ट कर रही है देन तो मीडियन डिवाइड इन 2:1। यहां 2:1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पूरे क्वेश्चंस का सबसे मेन पार्ट यही है 2:1। ये कब होता है 2:1? इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीडियंस, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उससे सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड से बड़ा वाला पार्ट 2 और छोटा वाला जो पार्ट होगा वो होगा आपका 1। तो यहां रेशियो हो जाएगा आपका 2:1। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो चुका है आपका। क्या हुआ इजी कि एओ रेडियस है, एओ इज 20 मीटर, एओ 20 मीटर है, एओ 20 मीटर है, देन ओपी इज 10 मीटर, देन ओपी इज इक्वल टू 10 मीटर। कहां से आया? 2:1 से आया। ये अगर 20 है तो नीचे वाला कितना हो गया? 10 मीटर। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अब बहुत ही इजी काम हो चुका है, इतना सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। देखना कैसे, रेडियस क्वेश्चन में दी हुई है 20 मीटर, रेडियस ओ एस आपको दिया हुआ है यहाँ पे 20 मीटर, ये आपको दे दिया 10 मीटर। तो हम क्या निकाल सकते हैं? एसपी। क्या निकाल सकते हैं? एसपी, पाइथागोरस थ्योरम से एसपी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां हम क्या करेंगे? ट्राइंगल लेंगे ओपीएस। अब बताओ ये 90 डिग्री क्यों हुआ? जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि सेंटर पॉइंट से अगर कोई लाइन जा रही है, ध्यान देना, सेंटर पॉइंट से अगर कोई लाइन जा रही है और वो बाइसेक्ट कर रही है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? अगर 90 डिग्री बना रही है तो वो बाइसेक्ट करती है, यहां उसका अपोजिट। अगर ये बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि वो मीडियन है इसलिए बाइसेक्ट कर रही है। और अगर बाइसेक्ट कर रही है तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ओपी आपका परपेंडिकुलर है किस पे? एस डी पे। ओपी परपेंडिकुलर एस डी, ध्यान देना क्यों, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ओपी परपेंडिकुलर एस डी। वाई? क्योंकि ये जो लाइन आपके आ रही है ये मीडियन, ये बाइसेक्ट करती है, और जो बाइसेक्ट कर रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर से निकल के, वो 90 डिग्री भी बनाएगी, ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं अपन। इन ट्रायंगल ओपीएस, इन ट्रायंगल ओपीएस राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी, और फॉर्मूला अपने लग जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको दी हुई है यहाँ पे 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपने को पता है 10 का स्क्वायर, प्लस बेस एस पी स्क्वायर। 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 100, और यहां आपका आ गया है एसपी का स्क्वायर, प्लस का 100 जब इक्वल के इधर आएगा माइनस का हो गया, माइनस किया 300, एसपी निकाला, स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट। अब इस 300 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 3। 100 को जब अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हैं हम तो आपका आ रहा है 10√3 एसपी। एसपी निकल चुका है, एसपी निकल चुका है 10√3 मीटर। जब एसपी अगर 10√3 मीटर है तो पीडीवी क्या होगा? 10√3 मीटर। एसडी एसपी अगर 10√3 है तो ये भी कितना हो गया? 10√3। हमें निकालनी है सलमा से, सैयद से डेविड का डिस्टेंस, यानी एसडी कितना हो जाएगा? 10√3 इंटू 2, 20√3 मीटर। ये अपना आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। ध्यान क्या रखा हमने? इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीडियन, सेंट्रोइड और 2:1। अगर ये चार चीजें आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अलग अलग स्कूल्स में बहुत बड़ी तरीके से इसको करवाया जाएगा। आप इस तरीके से भी करेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल,
मीडियन, सेंट्रोइड और 2:1। ओके, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक थ्योरम भी करेंगे।